फौरन पानी डाल दे तो लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, जली हुई चीज पे पानी नहीं डालना। पानी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया रीजंस है पानी का एज अ फर्स्ट एड के तौर पे पानी एंड कोल्ड वाटर, यानी पानी के ठंडा पानी जो है ना वो इस्तेमाल करना है। ठीक है। उसमें यह है कि 10 मिनट तक आपको यूज करना है, सिर्फ केमिकल बंस जब हो जाए उसमें 20 मिनट तक अप्लाई करना है। ठीक है। ये पानी जो है इज अ बेसिक थिंग, एवरीवेयर अवेलेबल। अब आइस की अगर हो तो उसमें भी आपको पानी ही यूज करनी होती है। तो कंडीशन ये है कि इसमें आप कोई टॉपिकल मेडिसिन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर करने की दूसरी चीज़ टेम्परेचर, अगर लास्ट कोई भी कंडीशन है उसमें एक्सपोज हो, वो रीजन जो है एक्सपोज हो जाते हैं, उसे आप ड्रेसिंग करें। ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे घरों में, जो इन्होंने कहा प्रेशर कुकर से, जितनी खवातीन प्रेशर कुकर का शिकार होती है इतना तो शायद डोमेस्टिक वायलेंस से भी नहीं होती होंगी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है प्रिवेंशन। हाँ, हमारे अगर आप गाउन एप्रन पहने, प्लास्टिक एप्रन पहने, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको स्पिलेज, ऑयल्स की स्पिलेज और मुख्तलिफ प्रॉब्लम। एप्रन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि बालों को बांध के रखें। जी बिल्कुल। थर्ड चीज ये है कि आप उसे कवर कर दें बालों को। हाँ, ये नहीं होता हमसे, नहीं होता खोले जुल्फों करके तो हम कुकिंग शोज देख रहे होते हैं आजकल। कुछ कंडीशंस ये कि हमारी एक ट्रेंड बन गया है कि हम वी पुट अवर सेल्फ इन रिस्क, अपने आप को रिस्क में हम जी बिल्कुल डालते हैं जानबूझ के। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, तो अक्सर ये कॉमनली तौर पे चलते हैं। अब आप ये ना कहिएगा कि घर में लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना बंद कर दें। हर चीज इस्तेमाल करें। किचन में जो चीजें आपकी हैं, अब वुड है, वुड के आप शेल्फ नहीं कर रखे चूल्हे के पास, उससे आप जलने की एक्सपोजर है। हमेशा आग वहां पे ज्यादा लगती है जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं, और इस किस्म के और चीजें हो जहाँ पे वुड से, प्लास्टिक से या कार्डबोर्ड हो। अच्छा, स्टीम, ये स्टीम से बेसिकली बर्न्स हुआ है। और प्रेशर कुकर से जो कंडीशंस है कि उस पर स्टीम, सडन स्टीम होती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, और उसकी वजह से आपके डिपेंड करता है कितनी थिकनेस है आपके बर्न्स। और प्रेशर कुकर को यूज करने का भी एक तरीका है, लेकिन हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ एक कॉल है, ईमान फातिमा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ईमान आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ, लेकिन जरा जल्दी जल्दी कर लें प्लीज। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी स्किन में बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे अमेरिका में अंग्रेजों के होते हैं, मीन ब्राउन ब्राउन पूरे चेहरे पे। आपकी एज कितनी है? मेरी 19। ठीक है। तो और कुछ? ये मसला है कि ये डार्क होते जा रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे पूरा ट्रीटमेंट बता दीजिए, या मुझे अपना पर्सनल नंबर भी अगर आप देना चाहें जो आपसे कांटेक्ट कर सकते, प्लीज डॉक्टर। अच्छा, उसके लिए आपको ये करना है, अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो आप अभी कॉल नहीं रखिएगा और होल्ड पे रहिएगा, और आपको कंट्रोल रूम वाले इनका नंबर दे देंगे, तो आप इनसे पर्सनली भी बात कर सकती हैं। जी थैंक यू। लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज मुझे अभी ऑन एयर भी बता दीजिए। अच्छा, तो ऑन एयर भी बताएं, पर्सनली भी बात करें तो फायदा नहीं, पहले ऑन एयर बता देंगे, क्योंकि पर्सनली बहुत एक्सपेंसिव ना पड़ जाए। एक चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर, कितने साल से ये आपको? ये मुझे क्लास मीन्स 3-5-6 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, डार्क सर्कल्स हैं? नहीं, डार्क सर्कल नहीं, डार्क स्पॉट्स है, डार्क फेस में इनके हैं स्पॉट्स। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, आप ऑन एयर भी बताएं और अब आप बाद में भी बताएं। इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन है लेडीज के लिहाज से, खासतौर पर जिसमें भी ये है कि डार्क स्पॉट यानी पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है फेस में। हाँ, यस, इट कैन बी रिमूव्ड, और विद इन 24 आवर्स भी बेसिकली दिस न्यू ट्रीटमेंट्स में भी कुछ रीजेनेटिव मेडिसिन होती है, और वो स्पॉट्स में ट्रीट करते हैं उसे, तो वो विद इन 24 आवर्स गायब हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन लगाने के लिए भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। अब लगाने के लिए मेडिसिन जो होती हैं नॉर्मली तौर पे वी कांट प्रिस्क्राइब या ओपनली नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखने के बाद ही आप उसे एडवाइस कर सकते हैं इसमें क्या चीज़ आप अप्लाई करें। हाँ, ये ट्रीट हो सकती है। अच्छा, अब आप बाकी डिटेल जो है, जब आप पर्सनली उनसे बात करेंगी तो आप पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब, अब प्रेशर कुकर का जो मैं बोल रही थी, उसका भी एक तरीका होता है। जब आप प्रेशर कुकर को यूज करने लगते हैं, एक तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें, क्योंकि हम खुद सब घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं, और प्रेशर कुकर के बगैर जिंदगी अब आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है, इतनी देर हांडियों को भूनो बैठ के। अब प्रेशर कुकर को जब बंद करने लगते हैं तो सबसे पहले उसके रबर को दोबारा से फिक्स करें अच्छी तरीके से, और जब आप
प्रेशर कुकर के रबर को फिक्स कर ले तो जो उसमें जो एक सुरंग सी ऐसे निकल रही होती है ना, जिसमें आप प्रेशर कुकर की सीटी जिसे कहा जाता है उसको लगाते हैं, उसमें 2-3 दफा फूंक मारें। जब आप उसमें फूंक मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्लियर है और उसको आराम से बंद करें। सबसे पहले उस प्रेशर को जो रबर की बात करी वो चेक करके, अक्सर जो है ना रबर की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, सालों साल से चेंज नहीं करते आप, सालों साल से चेंज नहीं करते। और आई थिंक एवरी 3rd मंथ आपको या एवरी 2nd मंथ आपको रबर को चेक करना चाहिए। पहले भी एक तो आप लगाते हुए जरूर चेक करें और लगाने के बावजूद भी आप उसे हर 2 महीने बाद चेंज करने की कोशिश करें। अच्छा, फिर एक ये बात हो गई। फिर प्रेशर कुकर का एक और तरीका है, जब आपका प्रेशर कुकर जब उसमें आवाज आने लग जाती है, जब सालन भुन जाता है तो एक सीटी जो है वो जोर जोर से बजना शुरू हो जाती है। प्रेशर कुकर को अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, खवातीन क्या करती हैं कि उसको उसी तेज प्रेशर में खोलने की कोशिश करती हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि प्रेशर कुकर होता है उस वक्त बिल्कुल पैक्ड होता है, उसका वो जो एयर टाइट हुआ होता है बिल्कुल। उसको जब आप मैं बहुत ज्यादा हूँ वो बन रही हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मैंने सीखा है किसी से। जब आप उसको जोर से खोलते हैं तो वो जाहिर है सारा कुछ बाहर आता है। सबसे पहले प्रेशर को, इवन आप ये भी इंतजार न करें कि उसकी आवाज बंद हो जाए। काफी लोग शुरू में, मैं भी यही करती थी कि मैं आवाज कम होने का वेट करती थी कि जब आवाज बंद हो जाएगी तो मैं इसे खोलूंगी। आप क्या करें, उसको उठाएं और डायरेक्टली जाके नलके के नीचे रख दें। टैप वाटर के नीचे जब आप उसे रखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा प्रेशर कुकर, और फिर उसे आप खोलें। कभी भी ये गलती ना करें। बहुत सी जो नई नई लड़कियां बेचारी खाना बनाने लगती हैं शादियों के बाद, तो उनके लिए ये एडवाइस है जी। चेहरे अक्सर जल जाते हैं जी, भवें उड़ जाती हैं। फेस को आप दूर रखें उस कंडीशन में, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में चले जाते हैं, इसलिए सीटी बजना शुरू हो जाती है, स्किन के प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल। जब टेम्परेचर हाई होता है मीन्स के वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है, और वो आपके लिए डेंजर है। तो आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये डेंजर साइन आपको बता रहे, सीटी बजना डेंजर साइन है। जब भी इन्हें आग भी लग जाती है, कॉमनली फर्स्ट एड के तौर पे आपको सीटी रखनी चाहिए, सीटी बजानी चाहिए फॉर हेल्प के लिए। इसलिए सीटी किसी को पुलिस भी अगर सीटी बजाए तो तब भी आपको भी खतरा है, और प्रेशर कुकर भी अगर आपकी सीटी बजाए तब भी खतरा है। तो यू नीड टू एनालाइज कि आपकी सीटी जो है ना, बिल्कुल ये नहीं है कि खाना तैयार हो गया। हाँ, यही तो बेवकूफी है हमारी। अच्छा, एक कॉल है हमारे साथ, जुल्फिकार बात करें गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली प्रेशर कुकर की। अब मुझे बताएं कि फर्स्ट एड बॉक्स हमारे यहाँ पहले रिवायत होती थी, अब लोग रखते ही नहीं अपने घर में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि घर के अंदर एक फायर अलार्म सिस्टम होनी चाहिए, जो कि आप बिल्कुल कहेंगे लेकिन लोग लगाएंगे नहीं। हाँ। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम अपने आप को, मैंने पहले ही कहा, डेंजर में रखना पसंद करते हैं हर कंडीशंस में। मगर अगर जो लोग चाहते हैं कि डेंजर में ना रहे और प्रिवेंट कर अपनी ज़िंदगी को, अपने फेस को या अपनी बॉडी को किसी किस्म के एक्सीडेंट से, तो उनके लिए फर्स्ट एड आना चाहिए सबसे। किचन में जो जाती हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किचन के अंदर जो गुड्स, आपके टूल्स या जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आप रोज़ाना डेली अच्छे खासे आवर्स आप यूज़ करते हैं, चाहे वो मर्द हजरात हों चाहे फीमेल्स हों, ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि एक फर्स्ट एड क्या चीज़ है जी। और उस फर्स्ट एड के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। कम से कम कुछ घंटे की ट्रेनिंग से आपकी जिंदगी में आपको पता चल जाएगा ये कि आपने क्या एकदम से करना। अब वो आप ट्रांसफर अपने बच्चों को भी कर सकते हैं और आगे एक जनरेशन चेंज हो सकती है, तो आपकी सेफ्टी खुद ब खुद क्रिएट होती जाएगी। ये कुछ 2-3 चीजें जो घर में जरूर होनी चाहिए। एक तो सुई धागे का डब्बा जरूर होना चाहिए और फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए, जो कि नहीं तो मैं ख्याल वो भी ट्रेंड खत्म हो चुका है। वो भी ट्रेंड खत्म हो चुका है, लोग नहीं रखते, लेकिन रखना चाहिए। और दूसरा, ये फर्स्ट एड बॉक्स में, अब आप बताएं डॉक्टर साहब, उसमें रखना क्या क्या चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में प्लास्टर्स, जो कॉमन एडहेसिव प्लास्टर्स कहलाते हैं, बैंडेजेस होते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ बैंडेजेस होते हैं। उसके अलावा सीजर होता है, ब्लंट सीजर कहलाते हैं, जिसके एंड जो है पिन पॉइंट नहीं होना चाहिए, ब्लंट टाइप की होना चाहिए। एक ट्वीजर होती हैं जो अब उसकी भी ब्लंट एंड होने चाहिए ताकि किसी को हार्म ना हो सके और वो किसी टिश्यू को इंजरी ना कर सके ये। और इसके अलावा आपकी कुछ, अगर आप फर्स्ट CPR की जरूरत पड़ती है, कभी शॉक में चले जाते हैं, खास तौर पे जो मासिव बर्न होती है, मेजर बर्न्स होते हैं, उसमें लोग जो है शॉक में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको CPR, ऑक्सीजन और ये ब्रेथ, आपको ये चीजें देनी पड़ती हैं। तो मगर बेसिक उसके साथ जो है कुछ
मेडिसिन होती हैं जो नॉर्मली पैरासिटामॉल्स वगैरह आपके होते हैं, अगर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं एडिशनल उसमें। सही। अच्छा, अब देखें घर में काम वालियां भी आती हैं और काम वालियों को भी आप क्या सजेस्ट, अब आप क्या हम ही सजेस्ट करेंगे, पर उन खातून जिनके घर पे खवातीनों के घर लड़कियां काम करने आती हैं, मासियां, उनके लिए भी क्या जरूरी है कि उनको भी समझाएं कि भाई ये चीज में हाथ नहीं डालो, ये नहीं करो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये चेक करना चाहिए जो भी काम करने वाली या खुद भी वो वॉश करके हैंड में काम करें, वो वॉश करके और हैंड चेक कर लिया करें खाना बनाने से पहले, ताकि कुछ औरतों कुछ काम करने वालों को अक्सर कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं, किसी लोग को और भी लग सकती है, आपके फूड्स के चांसेस होते हैं कंटेमिनेट हो सकते हैं। एक कॉल है हमारे साथ, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया बात करिए पेशावर से। जी जी, मुझे जरा डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी वो सुन रहे हैं, बोलिए। जी, ये है कि मेरे चेहरे के ऊपर ना ब्लैक तिल है ना। तिल है? तिल बड़े बड़े वाले, छोटे नहीं, लेकिन पहले तो 2-3 थे, लेकिन अब जो है ना साथ साथ जैसे पहले पिंपल्स हो जाता है और फिर वो बाद में तिल में तब्दील हो जाता है ना, तो इसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? इसकी ट्रीटमेंट आप करवा सकती हैं और ये फौरन ख़त्म भी हो सकता है, विदिन 15 मिनट के अंदर अंदर ये आपकी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो सकती है। इसमें ट्रीटमेंट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके कोई नुकसानात नहीं है। तिल हो, इस ट्रीटमेंट के चार्जेस क्या होंगे? चार्जेस तो इस बारे में मैं नहीं कह सकता, जिससे भी आप करवाना चाहेंगे वो करवा सकती है, बड़ी कॉमन सी कंडीशन है ये, और ये फॉर आपके परमानेंटली रिमूव हो सकते हैं 15 मिनट के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं आजकल के ज़माने में, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जो ऑप्शन देती है कि विद इन 2-3 आवर्स आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं और अपने फेस के जो भी ऑर्ड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, परमानेंट तौर पे भी कर सकते हैं और टेम्परेरी भी। सही है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा प्लास्टिक सर्जरी की तरफ आ जाते हैं कि मैंने आपसे भी पूछा कि इनके लिए भी क्या सर्जरीज होती हैं जो स्कार्स रह जाते हैं, जो नॉर्मल स्कार्स हैं जो अभी हम बात करें, जैसे कह रही है धब्बे रह गए और ये हो गया बर्न स्कार्स जो होते हैं, या फिर मोटी चिल जो बन जाए, इसके लिए सर्जरी होती है। अच्छा। और ताकि उसको स्कार रिविजन्स कहते हैं उसे प्रोसीजर को, ठीक है, स्कार को रिमूव आप करते हैं। हाँ। इसके मल्टीपल अप्रोच होते हैं, डिपेंड किस किस्म के स्कार है, बड़े साइज के, अगर डिस्फिगर बहुत सारे आपने देखा होगा चेहरे जल जाते तेजाब से, जैसे चेहरा खराब हो गया, चेहरा दोबारा बनाया जा सकता है, बॉडी चेंज हो जाती है, कुछ बचपन में बेसिकली गिर जाती हैं, पानी गर्म पानी लेके जाते हैं, ठीक है, गिर जाती है, बहुत सारी चीजें। हाँ, कैटल जो केटल में से गिर गया या कुछ हो गया, बर्न्स की कंडीशन चाहे किसी वजह से भी हो, उसकी आखिरी ट्रीटमेंट यानी सर्जिकल अप्रोच। ठीक है, और इसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है? अफोर्डेबिलिटी का मसला आता है बिल्कुल, क्योंकि जितनी इनोवेशंस इसमें हुई हैं, जितनी कभी ग्राफ्टिंग इसमें फ्लैप्स हैं और मुख्तलिफ मैश आजकल लेटेस्ट चीज़ें हैं, कुछ इनोवेशन है, रीजनरेशन है, मेडिसिन है, तो इस कंडीशन के लिहाज से कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा बर्न्स होती है उतनी कॉस्टिंग भी बढ़ती चली जाती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा कोई लास्ट मिनट है, ये भी बताते हुए चलें, कोई ऐसा इदारा है, कुछ है जहाँ पे अच्छे प्लास्टिक सर्जन हो या डर्मेटोलॉजिस्ट हो जो थोड़ा फ्री इलाज करना चाहें, जो खवातीन बेचारी नहीं अफोर्ड कर सकती और काफ़ी हद तक जली हुई होती हैं और वो इसी तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं? मैं और मेरे ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं लोकली पाकिस्तान में भी और बाहर भी, जी जी, जो इन कंडीशन जो नॉन अफोर्डेबल केसेस हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं, विद एफिलिएशन विद हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ, चाहे वो लोकल अगर हो सकता है पाकिस्तान के अंदर या बाहर हो सकता है पाकिस्तान से बाहर, तो वी डोंट चार्ज, जो नॉन अफोर्डेबल। सही है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप शो पे आए, टाइम निकाला और हमें बताया आपने बर्न स्कार्स के ऊपर। और यही बात है कि अभी 2-3 चीज़ें हम सम अप कर लेते हैं कि जब आपको जलें, आप घर में आपको एकदम से जलने का कोई हो जाए आपके साथ हादसा, तो सबसे पहले आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बर्फ़ आपने यूज़ नहीं करनी, ये आपने बताया। फर्स्ट एड सबसे पहले पानी है, उसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में होने चाहिए, और जल्द से जल्द जब ठंडे पानी का 20-25 मिनट के बाद फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। एक अच्छी हमें आज बात पता चली कि आपने बहुत सी चीज़ों को आपको नहीं पता होता, वो पता चल जाती हैं, और इसी तरह हम और शोज इस पे करते रहेंगे क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितनी बात करें उतना कम है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ 2 बहुत प्यारी सी गेस्ट होंगी और वो क्या करती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। विल बी राइट बैक।